नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, देश की सियासत में आज बड़ी हलचल होने वाली है। बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन करेंगी, ये आज की पहली बड़ी खबर है। और इस सीट पर उनके पुराने सिपहसालार शुवेंदु अधिकारी से ही उनका मुकाबला होगा। और वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है, उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर भी आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 3 तस्वीरें हैं 3 बड़ी खबर की। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव हो जाएगा। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई विधायकों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इन 3 बड़ी खबर पर न्यूज 24 की लगातार नजर रहेगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज की पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, चर्चा भी करेंगे और आपको नंदीग्राम भी लिए चलेंगे। जी हां, समझ गए आपकी बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से नामांकन करने जा रही हैं। दोपहर 2 बजे, जी हां, दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी हल्दिया में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। और नामांकन से पहले ममता बनर्जी शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी करेंगी। और वहीं नामांकन के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम में पदयात्रा कर अपने लिए जनता से वोट की अपील भी करेंगी। ममता के नामांकन से पहले नंदीग्राम को टीएमसी के झंडों से पाट दिया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी कल से ही नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। ममता बनर्जी ने कल देर शाम स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की और मजार में जाकर जियारत की। इसके अलावा प्रचार के दौरान ममता बनर्जी एक चाय की दुकान पर जाकर चाय भी उन्होंने बनाई। नंदीग्राम में ही आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया था। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज नंदीग्राम से नामांकन है और नामांकन से पहले पूजा अर्चना होगी। ममता ने चाय भी बनाई और मजार पर चादर भी चढ़ाई। इस बीच एक और बड़ी खबर नंदीग्राम से। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पुराने साथी, उनके पुराने सहयोगी शुवेंदु अधिकारी से होगा। शुवेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं और दफ्तर के उद्घाटन के पहले शुवेंदु अधिकारी एक रोड शो भी करेंगे और रोड शो से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी अपनी ताकत दिखाएंगे दीदी को। शुवेंदु अधिकारी 12 तारीख को नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। आज दीदी जो है अपना पर्चा दाखिल कर रही है, नामांकन कर रही है, तो 12 तारीख को शुवेंदु अधिकारी मोर्चा संभालेंगे, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप जानते हैं कि नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए काफी मायने रखता है और उन्होंने अक्सर यहीं से चुनाव अभियान की शुरुआत की है और लगातार उनको यहां से जीत मिली है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। उनके सामने उनके पुराने साथी हैं शुवेंदु अधिकारी। और इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आपको नंदीग्राम लिए चलेंगे। वहां से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और मैं परिचय आपका करवा देती हूं मेहमानों का। मनोज यादव जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही टीएमसी स्पोक्स पर्सन मानव जसपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर एक और खास मेहमान मोहम्मद अमीन, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे लेकिन नंदीग्राम लिए चलते हैं। नंदीग्राम में हलचल काफी तेज है और आज दिन काफी अहम है। मनोज, आपके पास आते हुए, कल से ही दीदी ने डेरा जमा लिया है, आज पूजा अर्चना भी होगी, कल महाशिवरात्रि है और आज नामांकन। कैसी तैयारियां की गई हैं? जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण दिन है तो नजारा भी वहां पर एकदम बदल गया होगा। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, दीदी इसी नंदीग्राम से याद होगा 2011 में उन्होंने जो यहाँ पे 34 साल की जो वाम शासक थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई यहीं से शुरुआत किया था और जिस तरह से 34 साल की वाम शासक को हटाकर खुद कब्जे पे आई थी। और एक बार दोबारा से फिर देखिए इस विधानसभा चुनाव में दीदी बनाम दादा शुवेंदु अधिकारी से साफ तौर पर एक बार दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। और आपको बता दें कि पूरा का पूरा नंदीग्राम यहाँ दीदी जिस तरह से कल रात से पहुंची है और आप देखें कि उन्होंने बाजार में गए, चादर चढ़ाए और आज दीदी शिव मंदिर है यहाँ पे, आपको बता दें कि रियापाड़ा में दीदी वहां शिव मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद जाके हल्दिया में अपना नामांकन भरेंगी। और दूसरी तरफ देखिए यहीं पे जो दीदी के साथ में करीबन 10 साल से शुवेंदु अधिकारी थे। शुवेंदु अधिकारी वही शुवेंदु अधिकारी है जो नंदीग्राम और सिंगूर के जो आंदोलन था उसमें कहीं न कहीं वर्चस्व था और जमीनी हकीकत के यहाँ के नेता जाने जाते हैं। अब वो बीजेपी में आगे है। जाहिर सी बात है शुवेंदु अधिकारी का भी टिंगुआ मोड़ से लेकर नंदीग्राम तक एक पदयात्रा करेंगे और अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे।
और दूसरी तरफ यहाँ पे नंदीग्राम में एक इलेक्शन पार्टी ऑफिस का भी इनोवेशन करेंगे। तो कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी लगातार देखे जब बीजेपी पार्टी में आए हैं तब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने साफ तौर पर देखे भवानीपुर में उनका सभा था। मनोज, कुछ तस्वीरें आप जल्दी से दिखा सकते हैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। सुना है कि पूरा नंदीग्राम जो है टीएमसी के झंडों से पटा पड़ा है। जी देखिए, हम थोड़ी सी दूर हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि जयमर था और मुझे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। ये नंदीग्राम का इलाका है, देखिए पूरा का पूरा हम दिखाएंगे। देखिए जिस तरह से सामने यहाँ से जो रोड जा रही है और कुछ ही दूर में रेयापाड़ा के पास में हम लोग मौजूद हैं और यहीं से देखिए जिस तरह से वोट प्रचार हो चुका है, सारी तरफ से लोगों का तैयारियां हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि नंदीग्राम यहाँ पे एक तरह से दिलचस्प हो चुका है और जाहिर सी बात है दीदी बनाम दादा की जो लड़ाई है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहें और जरा हल्दिया जहां पर नामांकन होना है उसकी तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं, लौटूंगी मनोज पांडे आपके पास। देखिए राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मोहम्मद आमिन सर आपके पास मैं आ रही हूं। देखिए आपने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है और आप जानते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन की काफी बढ़ जाती हैं। अब मैं खास तौर पर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, स्पेशली बंगाल की बात करूं तो इस बार इलेक्शन कमीशन के लिए आप चुनौती कितनी बड़ी देख पा रहे हैं सर? है कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हर स्टेट को लेके हमेशा पहले ही एडवांस में तैयारी की जाती है। जैसे कि सारी सूचियां बनाना और उनका प्रशासन देखना, सारी अधिकारियों से मीटिंग चलती रहती है। जिस जिस स्टेट में चुनाव होते हैं उन स्टेट के अधिकारियों के साथ में चुनाव आयोग का पूरा संपर्क बना रहता है और 24 घंटे बना रहता है जब इन चुनाव को शुरू किया जाता है। जहां तक सवाल है जो फेज में इनके चुनाव होंगे और उनका नामांकन होगा, उस दिन से सभी अधिकारी और कर्मचारी रात दिन काम करते रहते हैं चुनाव आयोग के जी। और हर स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जाती है इनकी। और इसी बात को देखते हुए जहां तक बंगाल का सवाल है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आज भी एक आपने आदेश देखा होगा कि यहाँ के अधिकारियों को चेंज किया गया है। जैसे डीजीपी को नया डीजीपी का प्रभार दिया गया है और अभी आगे भी देखा जाएगा कि जिन इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है और उनके अधिकारी कुछ पाए जाते हैं संलिप्त पिछली सरकारों से या मौजूदा सरकारों से, तो उनको जो है हटा दिया जाता है। क्योंकि हमेशा चुनाव आयोग को यह रहा है कि हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शिता बरती जाए हर स्तर पर, बूथ स्तर से लेके और विधानसभा के और इवन लोकसभा के में भी हमेशा किया जाता है और पूरी निगाह रखी जाती है। 24 घंटे तत्पर है किसी भी कंप्लेन, चाहे वो किसी सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, हर एक की एक शिकायतों पर निगाह रखी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे पर्यवेक्षक वहाँ पे मौजूद हैं और अब एक पर्यवेक्षक नहीं, पर्यवेक्षक हमारा पुलिस प्रशासन का भी होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जो पर्यवेक्षक आईएएस ऑफिसर होता है, पुलिस का अधिकारी होता है आईपीएस अफसर सीनियर, और उसके साथ में हमारे रेवेन्यू के होते हैं जो इनका सारा हिसाब किताब देखते हैं वहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। उसी के साथ में अब इनके प्रचार प्रसार के लिए भी हमारे चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है और उसी हिसाब से भी इनका सब देखा जाएगा लेखा जोखा। अगर इन चुनावों में अगर किसी ने भी ज्यादा धन बल का इस्तेमाल किया है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर। हमारे जिला चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल सर, और इसीलिए सवाल मैंने पूछा भी आपसे क्योंकि बंगाल में इस बार जो है आपने देखा कि हिंसा का दौर चल रहा है, सुरक्षा इस बार काफी बड़ा मुद्दा है। मैं लौटूंगी सर, लेकिन मनोज यादव जी, दीदी ने पूरी तैयारी कर ली है कि नंदीग्राम ऐसे नहीं जाने देंगी, यहाँ से ताल ठोकी है, हर बार जीती हैं, भले ही उनके साथी इस बार क्यों ना हो, लेकिन वो मैदान में आज नामांकन करने जा रही हैं पूरी ताकत के साथ। क्योंकि वहाँ पर किराए का घर ले रही हैं, भवानी से चल करके वहाँ नंदीग्राम में अपनी ये आपको याद होगा पाटला इनकाउंटर 2008 में हुआ था, बोल रही थी ये फेक इनकाउंटर में राजनीति से संन्यास ले लूंगी। ये समझे पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया। आतंकवादी घटना को इन्होंने केवल वोट बैंक के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और कल ही आपने एक और परिदृश्य देखा होगा, चंडी पाठ कर रही हैं वो वहां से, वोट बैंक के लिए साहब क्या क्या नहीं करते हैं।
चुनाव आएगा तो सब कुछ करेंगे, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है भली भांति कि उन्होंने माँ माटी और मानुष का जो नारा दिया था, वहां पर माँ भी त्राही त्राही कर रही है, मानुष त्राही त्राही कर रहा है और वहां की जो माटी है वो लहूलुहान हो चुकी है। आप किराए की बात करें, दीदी का तो वो घर है, वो अपने घर में चाय बना रही है, जाके लोगों से मिल रही हैं वहां पर। आप कह रहे हैं कि किराए पर घर लिया है। और पूजा पाठ क्या, बीजेपी भी तो पूजा पाठ करती है, इसमें कौन सी नई बात है? वाले से डर करके एक चाय बना रही है और एक चाय के बागान में जा रही है। एक नेत्री है, कांग्रेस की नेत्री है प्रियंका वाड्रा जी, वो चाय के बागान में जा रही है और एक है चाय बना रही है। और ये बताइए किराए का घर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो कहती है कि मैं वहीं की हूँ, तो नंदीग्राम में किराए का घर क्यों लिया? और वोट बैंक के लिए ऐसे करे। और खेला होबे विपनेश जी, खेला होबे 2 मई को दीदी अकेला होबे। और जो खेला होबे, मुझे लगता है कि मानव जायसवाल जी आपको जवाब देना चाहिए अगर आप सुन रहे हैं तो। ये जो नारा है, नारायणगंज के सांसद है मानव जायसवाल जी, आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। बांग्लादेश के समीम उस्मान है, नारायणगंज के सांसद है, उनसे नारा लिया। ये बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हैं नारा। अद्भुत है भाई। श्री राम के नारे से इनको आपत्ति है, भारत माता की जय के नारे से आपत्ति है, वंदे मातरम से आपत्ति है, लेकिन बांग्लादेश से नारा ले लेंगे। चलिए ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आप हंस रहे थे, सांसद है, आप हंस रहे थे, बाहरी कौन है? हंसी क्यों आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? मुझे हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता की बातों पर। ये कितने ज्यादा ये लोग चुनाव से परेशान रहते हैं। अगर कोई आदमी खेला होबे का नारा कहीं से ले लेता है तो इन्हें दिक्कत, कोई आदमी चाय बनाता है तो इन्हें दिक्कत, कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो इन्हें दिक्कत। सच बात यह है कि सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही झूठ बोले, छल करें, कपट करें, प्रपंच करें और सत्ता में भी यही लोग रहे। जब इन्हें सत्ता में चुनौतियां मिलती हैं तब इनको दिक्कत होती है। आज आप देखिए बेरोजगारी चरम पर है, आज आप इनको हिंदू मुसलमान याद आ रहा है, आज इनको ये याद आ रहा है कि 2010 में जो 2 अपराधियों को पकड़ करके 2013 में हमने ऑलरेडी उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अरे भाई बीच में मत बोलिए मनोज के अंदर ना, इनको कहिए थोड़ा सा मर्यादा रखें। ठीक है, एक एक मर्यादा रखें, वरना हम इनके बीच में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मर्यादा को तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। अरे बदतमीज आदमी, यही मुझे बड़ी आपत्ति है। यही एक मिनट सुरेंद्र जी, मनोज जी, देखिए एक एक करके बात करते हैं और मैंने हर बार आपत्ति दर्ज कराई है कि न्यूज 24 का ये प्लेटफॉर्म है, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। तो आप सीनियर लीडर हैं सभी, बीच में नहीं बोले, क्यों बोल रहे हैं बीच में? सीनियर लीडर हैं आप सभी। नहीं, सीनियर लीडर तो बीच में बोलेंगे। ठीक है मनोज जी, एक एक करके बात करते हैं। 1 मिनट मनोज जी, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध रूप से हर जगह पर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। देखिए 2010 में बाटला हाउस के लोग पकड़े गए, 2013 में हमने 2 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया, पूरी तरीके से आजीवन कारावास हुआ। एक आदमी फरार था, 2018 में वो पकड़ा गया, आज उसको सजा हो जाएगी। अब इसको लेकर के ठेला होबे। भाई सच बात यह है कि आतंकवाद को भी आप प्रायोजित कार्यक्रम की तरीके से सुरेंद्र जी ठीक है, उस पर हमने चर्चा कई बार की है, लेकिन अभी क्योंकि नामांकन का दौर शुरू हो गया है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस कहां पर है बंगाल में? कौन सा खेला? इस फ्रेम में मात्र बीजेपी और टीएमसी नजर आ रही है, आमने सामने की टक्कर, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस नजर नहीं आ रहे हैं इस बार। सुरेंद्र जी, ये आपका मानना है, हम लोग जनता के बीच में हैं। हिंदी न्यूज चैनल्स को वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और आप जाए अंदर देखें। ऐसा नहीं है, हर तस्वीर दिखाई जाती है सुरेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ अगर आपको तस्वीर दिखाई जाती है, दोपहर 2 बजे हल्दिया से आज नामांकन ममता बनर्जी करने वाली। सुरेंद्र जी 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि काफी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ और इस बीच बीजेपी से ठीक है मनोज यादव जी, लेकिन अभी मुझे टीएमसी के पास जाना होगा। मानव जायसवाल जी, मेरी अगर आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। जो मनोज जी कह रहे हैं कि किराए का घर लेने की क्यों जरूरत पड़ी है और वहां पर जाके पूजा पाठ क्यों कर रही हैं? अगर दीदी डरी हुई नहीं है, अगर वो उनका घर है तो ये सब करने की नौबत क्यों आई? ये मनोज जी कह रहे हैं। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहे हैं आपको। मेरा सभी को नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सुबह आप लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छी बात। मुझे 1 मिनट यहाँ पर आपको रोकना होगा, 1 मिनट के लिए। एक बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर, वो मैं बता देती हूँ दर्शकों को। लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है
बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन सभी का नाम शामिल है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। ठीक है, अब बोलिए मानव जी। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और जहां तक बात है कि घर पे चाय बनाना तो अच्छी बात है कि हम घर में कोई अपने अतिथि आते हैं, हम उनको चाय पिलाते हैं। नहीं, और मनोज सबसे जी बड़ी कह बात है रही कि आपको ये हैं, याद मनोज जी कह रहे हैं कि दीदी डर गई हैं, इसीलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो इनका जो दो चेहरा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। पहले ये बोलते हैं कि भवानीपुर से वो भाग गई क्योंकि भवानीपुर बहुत सुरक्षित सीट है। दूसरी बात बोलते हैं कि वो नंदीग्राम से डर गई, इसलिए वो नंदीग्राम चली गई। पहले इनको बोलिए कि इनको अपने जो घर है उसको ठीक से संभाल ले। अब अपने जो सोच है उसको थोड़ा परिवर्तित करे, जो है उसको बोले। दोनों तरफ ये बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है, जहाँ तक चाय बनाने का सवाल है, तो भाई हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम उनको चाय पानी जरूर पूछते हैं। ये बंगाल का सबसे बड़ा हमारी गृहिणी है, वो गृहिणी को समझ सकती है। एक मिनट, ऐसे नहीं, देखिए मैंने अभी